कहा जाता है कि मनुष्य योनि सभी योनियों में श्रेष्ठ है, उत्तम है। क्यों? क्योंकि वो बातें कर सकता है, विचार कर सकता है, या वो आविष्कार कर सकता है, अद्भुत यंत्र बना सकता है। नहीं, क्योंकि मनुष्य के भीतर करुणा, चेतना और सद्भाव वास करते हैं। सामान्यतः हर प्राणी योनियों की 4 उद्देश्य होते हैं: सोना, अपनी भूख मिटाना, अपना क्षेत्र बनाना और संतान की उत्पत्ति करना। किंतु मनुष्य योनि श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि अपनी भूख मिटाने के साथ साथ वो प्रयास करता है कि औरों की भूख भी मिटे, सब लोग मिलजुल कर विकास करें। वो समष्टि के लिए सोचता है। अपने आप चरना तो पशु की प्रवृत्ति होती है, परंतु दूसरे के लिए स्वयं का बलिदान कर देना, दूसरे के दुख को समझने की करुणा, यही प्रवृत्ति एक मनुष्य को भिन्न बनाती है। जिस दिन मनुष्य के भीतर करुणा लुप्त हो जाएगी, उस दिन वो मनुष्य सामान्य पशु बनकर रह जाएगा। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ मैं यहाँ हूँ, यहाँ चलो, माना आपको जीवन मिल गया, परंतु आप इस जीवन प्राप्ति के लिए किसका धन्यवाद करेंगे? हमने शायद भगवान को देखा नहीं, परंतु जिनके गर्भ से आपने जन्म लिया है वह किसी भगवान से कम नहीं। भगवान ने स्वयं कहा है कि पृथ्वी लोक पर सबसे पहले भगवान उनके माता पिता हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डालते हुए उन्हें जन्म दिया और उनके जीवन यापन के लिए मेहनत की और उन्हें हर तरह का सुख देने के लिए खुद दुख तक भोगे। इसीलिए सबसे पहले अपने माँ बाप का आदर करो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक उद्देश्य जरूर रखना चाहिए। यह वह उद्देश्य होना चाहिए जिसे वह अपने मरते दम तक उसकी पालना करे। जैसे मुझे ईश्वर को प्राप्त करना ही है, चाहे वह कैसे भी हो। अपने सारे रूटीन के कार्यों को करते हुए भी हमें अपने इष्ट अर्थात प्रभु को ध्यान में रखकर उनके लिए समय निकालना चाहिए। कुछ समय ऐसा होना चाहिए जिसमें हम अपने मन को परमात्मा से मिला सकें, या आप इस प्रकार भी कह सकते हो कि जिसने हमें बनाया हम उसका शुक्रिया अदा कर सकें, क्योंकि जिसने हमें जन्म दिया उसका आभार प्रकट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो बनाना जानता है वह बिगाड़ना भी जानता है। परंतु काफ़ी हद तक सोचने के बाद
मुझे लगा कि इतने छोटे से कार्य के लिए हमारा जन्म होना उचित नहीं है, परंतु लोग इस अनुचित उचित को छोड़कर केवल अपने आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि जो हो रहा है वह ईश्वर ही करता है, परंतु यह ठीक भी है, परंतु लोग यह नहीं सोचते कि आपको एक विशेष कार्य के लिए जन्म दिया गया है, परंतु आपकी सारी गतिविधियां आपके ही नियंत्रण में हैं। आप जैसा चाहें वैसा अपने जीवन को बना सकते हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अपनी दौड़ भाग की ज़िंदगी, अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने की भाग दौड़ को छोड़कर कुछ समय अपने परमात्मा के लिए भी निकालें, जिससे आपको अपने जन्म मैंने बहुतों से सुना है कि जन्म मरण उस ईश्वर के हाथ में है। इसका मतलब यही है कि किसे कहाँ जन्म लेना है, कब जन्म लेना है और क्यों जन्म लेना है, इसका सारा का सारा उत्तरदायित्व ईश्वर का है, न कि हमारा और आपका। क्योंकि लोग नियमित ज़िंदगी में अपने मूलभूत कार्य भूल गए हैं। बस उन्हें याद है तो खाना और कमाना, क्योंकि उन्हें लगता है शायद उनका जन्म इन्हीं दो कार्यों के लिए हुआ है, खाना और कमाना। आजकल लोग वाग धन अर्जित करने में, खाद्य सामग्री अर्जित करने में, वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, परंतु हमारा जन्म सिर्फ इसी बात के लिए हुआ है। इसके संदर्भ में एक बात और कही जाती है कि जन्म का सीधा सीधा तात्पर्य उसके पिछले जन्म के कार्यों से है कि उसने क्या अच्छे कर्म करे या क्या बुरे कर्म करे। उसके आधार पर उसके जन्म स्थान व जन्म का निर्णय होता है। फिर मैंने यह सोचा कि क्या एक इंसान इसीलिए जन्म लेता है कि उसे अपना भरण पोषण करना है, फिर उसके बाद अपने परिवार का भरण पोषण करना है एवं अपनी ज़रूरतों के आधार पर उसे धन एकत्रित करना है। बस यही एक वजह है जिसके लिए हमें जन्म दिया गया है। कुछ दिन पहले मैं रोड के साइड में बैठकर इसी बात पर विचार कर रहा था। मैंने देखा लाखों लोग अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे, तो मन में एक विचार आया, यह नहीं, ये गलत है। जैसे कि हमारी पहले बात हुई, उसमें मैंने आपको सजेशन किया कि आप ये सोचें कि मैं कौन हूँ। मेरा पहला सवाल था मैं कौन हूँ। अब मेरा दूसरा सवाल है मैं क्यों हूँ। इसका मतलब यह है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। आखिर मेरा ऐसा कौन सा कर्तव्य है या कौन सा ऐसा कार्य है जिसकी पूर्ति के लिए मेरा जन्म हुआ है, जिससे आपके अपने जन्म के उद्देश्य का पता चल सके और आप उस उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। मेरे विचार में मानव जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जीवन हिंदू आस्थाओं के मुताबिक बहुत सारी योनियां भोगने के बाद हमें मानव जीवन प्राप्त होता है। मानव जीवन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही एक ऐसा प्राणी है जिसे सोचने,
समझने व निर्णय लेने और सही और गलत में विचार विमर्श व निर्णय ले सकता है। इसीलिए इस योनि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी ही योनि में वह अपने सारे जीवन को महत्वपूर्ण ढंग से निभा सकता है। वह अपने आप को जिस प्रकार लोगों को यह पता होना अनिवार्य है कि मैं कौन हूँ, उसी प्रकार लोगों को यह पता होना भी अनिवार्य है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। अन्यथा आप भी भेड़ों की भीड़ में शामिल हो जाएंगे। जिस प्रकार भेड़ों को किसी भी और वजह से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें केवल अपने पेट भरने से मतलब होता है। जिधर की तरफ एक भेड़ चलती चली जाती है, उधर ही सारी की सारी भेड़ें चलती चली जाती हैं। यही वाक्य इंसानों के साथ दोहराया जाता है, क्योंकि लोग बाग जन्म लेने के संदर्भ में एक और बात कही जाती है। मतलब हम लोग दुनिया में पैदा क्यों हुए, इसके पीछे का कारण क्या है? इसका कारण हम सबके भीतर ही है। शायद आपको ना पता हो, हम सभी लोग बिना मतलब की लाइफ जिए जा रहे हैं। इनफैक्ट हम नहीं जानते कि हम क्यों जी रहे हैं। पैदा होते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, जॉब्स, फैमिली, और बस आंखें बंद हो जाती हैं। और जब मौत की घड़ी नजदीक आती है, तब लगता है कि हमने क्या किया, हमने क्यों जिया, जीने के पीछे का क्या पर्पस था। मैं सोचता हूँ हमारी इस पृथ्वी पर इंसान का जन्म काफी यूनिक है। हमारा ये न्यूरोलॉजिकल ब्रेन सबसे अलग है। ऐसा ब्रेन दुनिया में किसी भी जीव के पास में नहीं है जो इंसान के पास में है। यानी हमारे इस पृथ्वी पर पैदा होने का सबसे बड़ा रीजन है कि हम अपने ही आप को जान सकें। ये तो हम जानते ही हैं कि ये शरीर हम नहीं हैं। इस शरीर के अंदर कुछ ऐसा है जो पहचान लेता है कि यह एक शरीर है और अंदर बैठी हुई चीज बिल्कुल अलग है। यानी मैं शरीर से अलग हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। बस यही बोध ईश्वर की खोज है। तो हम इसलिए जन्मे हैं ताकि अपने ही अंदर बैठे परमात्मा को पहचान सकें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम पैदा क्यों हुए? बस ऐसे ही। लोग एक उम्र के बाद उन्हें कुछ कुछ होने लगता है और उसे बोलते हुए उन्हें शर्म आती है, तो वो बस एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगते हैं। वो इसे स्वीट नथिंग्स कहते हैं। ये स्वीट नथिंग्स कहते कहते वो कुछ कुछ कर लेते हैं। बहुत सारा नथिंग नथिंग होता है, फिर एक बार समथिंग हुआ और आप आ गए। ये ऐसे ही होता है। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मेरे जन्म का मकसद क्या है, अगर कोई मकसद ना हो तो ये सवाल कि मेरे जन्म का मकसद क्या है इसीलिए उठता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन का अनुभव बेमतलब हो चुका है। आप चाहते हैं कि आपके वजूद के लिए कोई भगवान का दिया मकसद हो। आप ऐसा नहीं पूछते। अगर अभी आपका सर परमानंद से फूट रहा होता, अगर आपकी हर कोशिका में परमानंद का विस्फोट हो रहा होता, तो आप ये नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। उनका विभाजन 4 प्रकार के जीवों में हुआ है। उन्हें अंडज, स्वेदज, उद्भिज्ज और जरायुज कहा जाता है। 84 लाख योनियों में से 21 लाख योनियां अंडज श्रेणी में आती है और बाकी की योनियां स्वेदज, उद्भिज्ज और जरायुज में आती है। मनुष्य की योनि जरायुज श्रेणी में आती है। इन सभी प्राणियों में मनुष्य योनि ही सबसे अधिक दुर्लभ होती है। केवल मनुष्य के पास ही 5 इंद्रिय है और यह योनि बड़े ही पुण्य से प्राप्त होती है। आहार, मैथुन, निद्रा, भय और क्रोध ये कर्म संसार के अधिकतर प्राणियों में पाए जाते हैं, किंतु विवेक सभी में परम दुर्लभ है।
यह केवल मनुष्य जीवन में ही प्राप्त होता है। पंच महाभूतों में प्राणी श्रेष्ठ है, प्राणियों में बुद्धिजीवी श्रेष्ठ है और बुद्धिजीवियों में मनुष्य श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी जो स्वर्ग अथवा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता है, वह मनुष्य निश्चित ही मूर्ख है। उसने मनुष्य जीवन पाकर भी पशु की भांति जीवन जी लिया। 100 सिक्कों वाला मनुष्य 1000 सिक्कों की इच्छा करता है, 1000 वाला लाख की इच्छा करता है। जो लक्षाधीश है वह राज्य की इच्छा रखता है, जो राजा है वह संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में करना चाहता है। जो चक्रवर्ती नरेश है वह देवत्व की इच्छा रखता है और देवत्व प्राप्त हो जाने पर वह देवराज इंद्र का पद पाने की अभिलाषा रखता है। देवराज होने पर भी वह ऊर्ध्व गति की कामना करता है, फिर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती, अर्थात उसकी और भी अधिक पाने की भूख शांत नहीं होती है। जो व्यक्ति तृष्णा से पराजित होता है वह नरक में जाता है, और जो लोग तृष्णा से मुक्त है अर्थात सदैव ही संतुष्ट रहते हैं, उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। कि भगवान ने भला मनुष्यों को क्यों बनाया, ऐसी क्या खास बात है। वैसे तो 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में और भी कई प्रकार की योनियां हैं। इनमें 4000 तरह के मनुष्य पाए जाते हैं। तो ये मनुष्य योनि जो है बड़ी स्पेशल है। अब भला इसमें खास बात क्यों है और भगवान ने भला क्यों बनाई। जब भगवान ने मनुष्य योनि नहीं बनाई थी तो भगवान ने बाकी योनियां जब बनाई तो भगवान ने देखा कि ना इन सारी योनियों में चाहे कुछ हो, ये जितने भी फॉर्म्स हैं इनमें ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि ना ये भगवान के नज़दीक आ सकें। इनमें ऐसी जिज्ञासा करने की क्षमता नहीं है कि ये भगवान के नज़दीक आ सकें, ये गॉड कॉन्शियस हो सकें, ये कृष्ण कॉन्शियस हो सकें, ये भगवान के भक्त बन सकें, ऐसा विवेक शक्ति इनमें नहीं है। तो इस सारी क्रिएशन के बाद भगवान ने फिर एक बड़ी स्पेशल योनि बनाई, एक बड़ी स्पेशल स्पीशी फॉर्म बनाई एंड दैट वाज ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। सो ये आखिर में बनाई गई और सबसे बेहतरीन बनाई गई ताकि ये सब लोग भगवान के पास आ सकें, सो दैट द सोल कैन बी फुली इक्विप्ड टू बिकम फुली सेल्फ रियलाइज्ड। उसके लिए ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ भगवान ने बनाई। अगर हम देखें पशु जो कार्य करते हैं, आप में से काफ़ी लोगों ने एनिमल प्लैनेट या नेशनल ज्योग्राफिक देखा होगा या फिर बाहर अगर कोई जानवरों को ऑब्जर्व करता हो, इनकी एक्टिविटीज़ को 4 भागों में बांटा जा सकता है: ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना या भोग करना और अपने जीवन के लिए संघर्ष करना, ये 4 कार्य करते हैं जानवर। और ये 4 कार्य हम लोग भी करते हैं, बट इन अ मोर सोफिस्टिकेटेड वे। जैसे कि हम लोग खाते हैं बट इन अ मोर सोफिस्टिकेटेड वे। हम लोग खाते हैं इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, समोसा, चाउमीन। लेकिन जानवर तो ज़मीन पे जो कुछ पड़ा होता है ना वही खा के अपना गुजारा कर लेते हैं। सोना, हम लोग स्लीप वेल के गद्दे पे सोते हैं, एसी चला के सोते हैं। सो सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ स्लीपिंग। मेटिंग पर्पसेस के लिए लोग कहाँ जाते हैं? मॉरिशस जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं, जस्ट फॉर मेटिंग पर्पसेस। और जहाँ तक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात है तो MBA करते हैं, PhD करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। और ये सारे कार्य जानवर भी करते हैं, बट वी डू ऑल दीज 4 एक्टिविटीज इन अ मोर सोफिस्टिकेटेड वे। लेकिन एक और चीज़ सोचने वाली ये है कि ये 4 कार्य जो जानवर हैं वो ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। जैसे खाना खाने के बाद हमको कायम चूर्ण खाना पड़ता है, लेकिन जानवरों को नहीं खाना पड़ता। हमको सोने के लिए हो सकता है नींद की गोली खानी पड़े, एल्प्रेक्स खा के सोना पड़े, लेकिन जानवर को कभी भी नींद की गोली की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जहाँ तक बच्चे पैदा करने की बात है, भोग करने की बात है, अगर बच्चे पैदा नहीं होते तो डॉक्टर के पास जाता है कि भाई हमारे बच्चे नहीं हो रहे, और अगर नहीं हो पा रहे होते तो अनाथ आश्रम जाते हैं और वहाँ से बच्चा गोद लेते हैं। क्या करें भाई। और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इतने सालों की पढ़ाई, 15 साल 16 साल की पढ़ाई किस लिए? पापी पेट का सवाल। तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जानवर तो नर्सरी भी नहीं करता। हाथी रोज 50 किलो खाता है अकेला, खुद अपने परिवार के साथ मिला के 250 किलो हर रोज। नर्सरी तक नहीं की इसने। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग जानवरों के कंपैरिजन में ज़्यादा संघर्ष करते हैं अपना भरण पोषण करने के लिए। तो भला ऐसी क्या खास बात है जो कि हम कर सकते हैं लेकिन ये जानवर नहीं कर सकते? कोई बोल सकता है हमें और जानवरों में फ़र्क ये है कि ना हम 2 पाँव पे चलते हैं, ये 4 पाँव पे चलते हैं। वेल, कंगारू भी 2 पाँव पे चलता है, पेंगुइन भी 2 पाँव पे चलता है, ओरंगुटान वो भी 2 पाँव पे चलता है। तो ऐसे कई सारे जानवर हैं जो 2 पाँव पे चलते हैं। गोरिल्ला 2 पाँव पे चलता है। तो कोई सोच सकता है कि ना हमारे पास बुद्धि है, उनके पास बुद्धि नहीं है। पहले उनके पास ही बुद्धि होती है। इसलिए बिल्ली जब घर में घुसती है तो वो देखती है कि खाने कुछ है नहीं है, मालिक है नहीं है, दूध गर्म है ठंडा है, सोचती है वो। तो बुद्धि तो इनके पास भी है। कोई ये बोल सकता है कि ना हम तो स्माइल कर सकते हैं, वो स्माइल नहीं कर सकते। वेल, ओरंगुटान बिग स्माइल, डॉल्फिन बिग स्माइल, तो ये लोग स्माइल कर सकते हैं। कोई बोल सकता है फ्यूचर प्लानिंग, हम लोग फ्यूचर प्लानिंग करते हैं,
लेकिन जानवर फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर सकते। वेल, ये लोग भी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। तो ब्रीडिंग सीजन जब आता है तो उसी वक्त जो पंछी होते हैं वो अपना घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन के बाद बच्चे होंगे तो वो कहाँ रखेंगे? घोंसले में रखेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसे कई कार्य हैं जो हम लोग करते हैं, जानवर भी करते हैं, जानवर भी करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन एक ऐसा कार्य है जो कि सिर्फ ह्यूमंस कर सकते हैं, और वो है स्पिरिचुअल इंक्वायरी। स्पिरिचुअल लाइफ के लिए एस्पायर करना, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रश्न पूछना। तो ये हम मनुष्य कर सकते हैं, लेकिन जानवर कभी नहीं कर सकते। इसलिए हम देखते हैं कि कभी भी किसी सत्संग प्रोग्राम में कभी कोई जानवर नहीं बैठा होता। ऑलवेज ह्यूमन बीइंग्स आर देयर। सो दिस इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। इसी के लिए भगवान ने ये मनुष्य जीवन बनाया, ताकि हम सेल्फ रियलाइज हो सकें और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए प्रश्न पूछ सकें, इसके लिए जिज्ञासा कर सकें और अल्टीमेटली इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकें। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।